क्या आपने कभी ऐसे भक्त के बारे में सुना है जो भगवान शिव को मांस चढ़ाता था और अपने मुंह में पानी भर के शिवलिंग पर चढ़ाता था और भगवान शिव ने उस भक्ति को स्वीकार भी किया था? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि पुराणों में वर्णित एक अद्भुत और सच्ची कथा है, भक्त कन्नप्पा नयनार की, जिन्हें भगवान शिव ने स्वयं साक्षात दर्शन देकर मुक्त कर दिया था। आइए इस अनोखी कथा में डूबते हैं। आदिवासी बालक का जन्म। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के कालहस्ती क्षेत्र में एक आदिवासी दंपत्ति के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम था थिन्नप्पा। थिन्नप्पा बचपन से ही साहसी, सीधा साधा और प्रकृति प्रेमी था। वह जंगलों में घूमता, शिकार करता और अपने साथियों के साथ आदिवासी रीति रिवाजों का पालन करता। परंतु उसकी एक और विशेषता थी, वह बेहद दयालु हृदय का था। उसकी दृष्टि में हर कोई बराबर था और वह अपनी सरलता में ही भगवान को मानता था। एक दिन थिन्नप्पा जंगल में शिकार करने गया। वह अपने धनुष बाण से हिरण का पीछा कर रहा था कि अचानक उसे सामने एक शिवलिंग दिखाई दिया। वह स्थान था कालहस्ती का प्रसिद्ध शिवलिंग, जो आज भी विश्व प्रसिद्ध है। उस शिवलिंग को देखकर थिन्नप्पा का हृदय बदल गया। उसके भीतर अज्ञात प्रेम जागा। वह आदिवासी था, उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, पूजा पाठ की विधि नहीं आती थी, मंत्रोच्चार का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके भीतर भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति जाग उठी। अगले दिन थिन्नप्पा शिकार से लौटते समय अपने साथ ताजे शिकार का मांस और पानी लाया। वह बोला, भगवान, मेरे पास कोई सोना चांदी नहीं, न मंत्र जानते हैं, न पुष्प। मेरे पास जो सबसे अच्छा है, यह मांस और शुद्ध जल। इसी से आपकी पूजा करूंगा। वह अपने पैरों से लाकर झरने का ठंडा पानी अपने मुंह में भरता और शिवलिंग पर उगल देता। फिर अपने शिकार से काटा हुआ ताजा मांस भगवान शिव पर चढ़ाता। उसकी भक्ति अनोखी थी। वहीं पास के गांव का एक ब्राह्मण भी रोज उसी शिवलिंग की पूजा करता था। वह मंत्र पढ़कर, फूल अर्पित कर विधि पूर्वक पूजा करता। लेकिन जब वह देखता कि शिवलिंग पर मांस और थूक से डाला हुआ पानी पड़ा है, तो वह क्रोधित हो उठता। वह शिव से प्रार्थना करता, प्रभु, यह अपवित्रता है, यह अज्ञानता है। आप इस पाप को क्यों सह रहे हैं? परंतु भगवान शिव मौन रहे। कुछ दिनों बाद भगवान शिव ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, जो मांस और जल तुम अपवित्र समझते हो, वह मेरे लिए सबसे पवित्र है, क्योंकि उसमें मेरे भक्त की सच्ची भक्ति और निष्कपट प्रेम है। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। भगवान शिव ने कहा, कल देखना, मैं तुम्हें उसकी भक्ति का रहस्य दिखाऊंगा। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर में छिपकर बैठ गया। थिन्नप्पा आया, उसने वही पूजा की, मांस और जल चढ़ाया। इतना ही नहीं, उसने जंगल से तोड़ी हरी पत्तियां भी अर्पित की। तभी शिवलिंग से रक्त टपकने लगा। शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा था। ब्राह्मण घबरा गया। वह कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन थिन्नप्पा ने देखा कि उसके प्रभु की आंख से रक्त बह रहा है। वह विचलित हुआ, बोला, प्रभु, आपकी आंख घायल है, मैं इसे ठीक करूंगा। उसने तुरंत अपने शिकार के औषधीय पत्ते लगाए, लेकिन खून नहीं रुका। तब उसने बिना किसी झिझक के अपना एक नेत्र निकालकर शिवलिंग की आंख पर रख दिया। चमत्कार हुआ, रक्त बहना बंद हो गया। लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त बहने लगा। अब थिन्नप्पा ने ठान लिया कि वह अपनी दूसरी आंख भी दे देगा। उसने कहा, प्रभु, आपके लिए मेरी दोनों आंखें भी कम हैं। मेरे जीवन का एक एक अंग आपके चरणों में अर्पित है। परंतु समस्या थी, एक आंख पहले ही चली गई थी। दूसरी आंख निकालते समय उसे अंधकार हो जाता। तो उसने उपाय किया। उसने अपने पैर की एड़ी से शिवलिंग पर निशान बना लिया कि आंख कहाँ है। फिर उसने दूसरी आंख निकालने के लिए हथियार उठाया। जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख निकालने वाला था, उसी क्षण शिवलिंग फट पड़ा। महादेव स्वयं प्रकट हुए। त्रिनेत्रधारी महादेव ने उसे रोक लिया और कहा, वत्स, बस, आगे नहीं।
तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तूने मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर चाहा। आज से तू अमर है मेरे चरणों में। भगवान शिव ने उसे कन्नप्पा नैनार नाम दिया, जिसका अर्थ है अपनी आंखें भगवान को अर्पित करने वाला भक्त। कन्नप्पा नैनार की यह कथा आज भी भक्तों को यह सिखाती है कि भक्ति के लिए न कोई नियम जरूरी है, न कोई जाति पाति, न शास्त्रों का ज्ञान। भगवान केवल हृदय की सच्चाई और प्रेम को स्वीकार करते हैं। कालहस्ती मंदिर आज भी इस घटना का साक्षी है। वहाँ कन्नप्पा की एक प्रतिमा भी है और हर भक्त उनकी भक्ति को प्रणाम करता है। तो मित्रों, यह है कथा उस भक्त की जिसने भगवान शिव को पुष्प और जल से नहीं, बल्कि अपने प्राणों की आहुति देकर पाया। कन्नप्पा नैनार का उदाहरण यह सिद्ध करता है कि सच्ची भक्ति में भगवान